जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, तो रोज हर रोज की वो वारदात लिख। जो वाकियात हो गए उनका तो जिक्र है, जो वाकियात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो वाकियात होने चाहिए वो वाकियात लिख। जो देखनी है तुझको बागों में फिर से बहार, तू बाग बाग से सदा तू पात पात लिख। देखिए, जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार एक के बाद एक पत्रकारों पर, देश के उन लोगों पर जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, राज्यसभा सांसद हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि मंगलवार के दिन कुछ पत्रकारों के घरों पर छापेमारी हुई। मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे, ये पत्रकार कोई आतंकवादी नहीं है, 6 बजे गिरफ्तारी होती है। लगभग 100 ठिकानों पर, ऐसा जो देश की बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसा उनका कहना है कि 100 ठिकानों पर छापेमारी होती है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो कि कई दशक से बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम करते रहे हैं, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर छापेमारी की जाती है। लगातार गिरफ्तारियां। देखिए, मोदी सरकार 2024 को मद्देनजर रखते हुए गिरफ्तारियां उन लोगों की कर रही है जो जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बेबाक होकर के आवाज उठाते हैं, मोदी सरकार के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो जाहिर है गिरफ्तारियां होनी है। अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, और देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला, जिस तरीके से आप देखेंगे कि फंसाया जाए एक के बाद एक, तमाम आप देखिए कि देश की वो बड़ी मीडिया जिसके अंदर ये कहा जा रहा है साफ तौर पे, आपको याद होगा, पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहूंगी कि जब अतीक अहमद का एनकाउंटर, उसके बेटे और उसके भाई का एनकाउंटर होने वाला था, तो मीडिया को पहले से मालूम था। उसी तरीके से जब छापेमारी हो रही थी न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर, 100 ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, तो इन न्यूज चैनलों को पहले से पता था कि कितने करोड़ की, कितने लाख की, या कहां पर किस किस पत्रकार ने क्या उसको फंडिंग हुई है, ये तमाम चीजें देश के बड़े मेन पत्रकारों को पता थी। जैसे कि अतीक अहमद के केस के अंदर ये बात पता थी कि किस तरीके से अतीक अहमद को मारा जाएगा, उसकी गाड़ी पलटेगी या उसका एनकाउंटर होगा। तो इसी तरीके से यहां पर भी साफ चीजें हैं। और इसके बाद अब देखिए कि लगातार मीडिया के अंदर एक ही आवाज आ रही है कि अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब किसका नंबर है? अब केजरीवाल का नंबर है, दिल्ली के सीएम है, केजरीवाल का नंबर। उसके बाद लगातार एक के बाद एक लोग किस किस का नंबर आने वाला है। भूपेश बघेल का नाम आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको किस तरीके से इंडिया अलायंस को तोड़ने की मैडम कोई तो वजह रही होगी। सरकार ऐसे तो हाथ डालती नहीं है किसी पर। देखिए, वजह साफ है। सवाल अभिषेक शर्मा भी लगातार पूछते रहे हैं, संजय सिंह भी बड़ी बेबाकी से अडानी के ऊपर सवाल करते रहे। एक पल के लिए आप मोदी पर सवाल कर लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन अगर आपने अडानी के ऊपर सवाल किया तो ये मोदी सरकार से और मोदी को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी के केस के अंदर किस तरीके से जब राहुल गांधी ने पूछा, संसद के अंदर पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है, तो और एक तस्वीर भी वायरल की थी, तस्वीर दिखाई थी सदन के अंदर, तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उनका जो एक पुराना पड़ा मानहानि का जो एक मुकदमा था, उसको किस तरीके से फास्ट ट्रैक की तरह उसको लिया गया, और जो कि खुद अपनी ही एप्लीकेशन को हाईकोर्ट के अंदर लेके जाता और कहता मुझे मुकदमा नहीं लड़ना, वो इतनी गति पकड़ लेता है कि 20 दिनों के अंदर अंदर देखिए इसके अंदर कन्विक्शन हो जाती है। तो देखिए, ये बात साफ है कि किस तरीके से मोदी सरकार पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, ईडी सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि डर और बौखलाहट साफ दिखा रही है। लेकिन मैडम बात वही आ जाती है ना कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जहाँ वोट बटोरने की बात आती है तो ये तो अलायंस में रहते हैं, जहाँ संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात आती है तो सभी पार्टियां जो है लगभग खामोश दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर इसके अंदर तथ्यों में कहीं पर भी कोई जान है तो देखिए हम बिल्कुल चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच हो। देखिए, इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया की बात आई थी, नई शराब नीति की बात आई थी, आबकारी नीति की बात हुई थी, फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन की बात आई थी, तो बिल्कुल कहा था कि जांच करिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाता है तब। लेकिन अगर आप मोदी से अगर आप ये सवाल करेंगे, अडानी के ऊपर आप सवाल करेंगे, तो देखिए ये गिरफ्तारियां
और इस तरीके से आज 2024 को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार बौखला गई है और बौखलाहट के अंदर ये गिरफ्तारियां कर रही है और लगातार एक के बाद एक 9 साल बीते 9 सालों के अंदर कितने आप सरकार के हाथ में कुछ तो हाथ लगा होगा, जब तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वरना सरकार देखिए यूएपीए के तहत जिन पत्रकारों को उठाया गया, अभिषेक शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, इस तरीके के जो पत्रकार है, उर्मिलेश, फिर इनको सुबह उठाया गया और शाम को छोड़ दिया गया। तो देखिए क्या था ये साफ है कि उनके जो लैपटॉप जब्त किए गए, उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए, कि ऐसा लग रहा था तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस तरीके से इस न्यूज को दिखा रही थी कि जैसे कोई लैपटॉप और मोबाइल ना मिल गया हो, कोई बम या मिसाइल मिल गया हो उनके पास से, और वो बिल्कुल फटने से पहले देश की जो ईडी है ईडी ने जब्त कर लिया। तो देश के तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया या पत्रकार, यूं कहें गोदी मीडिया, तो वो इस तरीके से इस न्यूज को दिखा रहा था। लेकिन देखिए क्या मिला क्या नहीं मिला, देखिए ये तो ईडी आप आज यूएपी इतना आसान हो गया है। 2-4 चीजें बताऊंगी, आपको याद होगा, बीबीसी याद दिलाना चाहूंगी, जब बीबीसी ने गुजरात डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जब जब वो फिल्म रिलीज किया तो किस तरीके से उसके दफ्तरों पर छापेमारी की गई, आपको याद होगा। जब एनडीटीवी होता था और जब वो सवाल करता था, मोदी सरकार से सवाल करता, तो किस तरीके से उसके दफ्तर पर छापेमारी होती थी, याद होगा आपको। किस तरीके से वरावरा राव के ऊपर किस तरीके से यूएपीए लगाया गया, 18 महीने तक बेल नहीं दी गई। आपको याद होगा कि अलगार परिषद के अंदर जिन लोगों ने जो अलगार परिषद में जो लोग शामिल हुए, उनको कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ लॉयर्स थे, उनकी गिरफ्तारियां किस तरीके से, उन पे यूएपीए लगा दिए गए। तो आज आपके ऊपर, मेरे हर बोलने वाले के ऊपर यूएपीए लगाने, 1 मिनट, यूएपीए लगाना इतना आसान है कि अगर मैं बोल रही हूं तो मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी आवाज को सुनने के लिए, आप जनता के बीच में मेरी आवाज को ले जाने के लिए आप इस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो सकता है ईडी आती हो सकता है मुझ पर यूएपीए लग जाए, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश के अंदर किसी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का एक वो मीडिया हो जो आम जनता के मुद्दे उठाता हो, महंगाई बेरोजगारी की बात करता हो या सिस्टम के खिलाफ बोलता हो, तो उसके ऊपर यूएपीए लगाना बहुत आसान है। आज कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है तो वो खुशियां मनाते हैं, वो जिस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हैं ट्विटर के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हालात ये हैं कि हर आदमी अपना एक न्यूज चैनल लेकर के, न्यूज पोर्टल खोल करके बैठा है, क्योंकि मालूम है, और आज भी आज सच्चाई अगर किसी को देखनी हो तो आप जैसे पत्रकारों को ही लोग देखना पसंद करेंगे। कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज भी आज तक और तमाम चैनलों को देखते हैं, नहीं देखना पसंद करते। कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। देखिए हालात ये हो गए कि मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि आप बेल आइकन, और हमें तो डर लगता है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके घर ईडी ना आ जाए, आपका घर नॉक करे और आपसे पूछे कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पर यूएपीए लगेगा। अब तो हालात ये हो गए इस देश के अंदर, या घोषित एक तरीके से मैं तो कहती हूँ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि आज पत्रकारों की यह हालत है कि उनके घरों पर छापेमारी हो रही है, उनके घरों, उनके लैपटॉप, और कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप सीज करते हैं तो कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो कानूनी प्रोसेस फॉलो हुए? नहीं हुए। अभी तक उनको उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप नहीं दिया गया। देखिए ये साफ है कि किसी पर भी मोदी सरकार, क्योंकि ईडी का इस्तेमाल करके किसी पर भी यूएपीए लगा सकते हैं, किसी को जेल के अंदर ठूस सकते हैं, और देखिए कोई पूछने वाला नहीं, कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, महुआ मोइत्रा कल जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको घसीट करके ले जाया गया, आज अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। देखिए जितने भी पत्रकार थे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जंतर मंतर तक मार्च करना चाहते, परमिशन नहीं दी गई। पत्रकारों को परमिशन नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है इस देश के अंदर। तो समझ लीजिए कि इस देश के अंदर ये देश कहां जा रहा है, किस तरफ लेके जा रहे हैं। 2024 हर हाल में जीतना है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम हर किसी की गिरफ्तारी करेंगे, हर किसी को जेल भेजेंगे। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का सिस्टम है? मैडम इससे पहले जब भी इलेक्शन आता है, 2024 का आपने जिक्र किया, जब भी आता है इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। कभी नेता गिरफ्तार होते हैं, ईडी के छापे पड़ते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के मामला पेश आते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जयपुर में इकबाल नाम के जो 18 साल का जो व्यक्ति का जो मॉब ने उनकी हत्या कर डाली और उनको सरकार ने सिर्फ 50 लाख का इनाम दे करके मामला जो है
यही तक। देखिए, कम से कम जयपुर राजस्थान के अंदर कम से कम सुनवाई तो होती है, कुछ दिया तो जाता है, कुछ पूछा तो जाता है। देखिए, किसी जाने वाले की कीमत देखिए कोई भी कितनी भी दे दी जाए वो कम है। वो कीमत दे करके देखिए उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों होता है? जब कांग्रेस की राज्य में कोई भी मामला पेश आता है तो उसमें बहुत सॉफ्टली हाथ रखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा मामला पेश आता है बीजेपी राज्य में तो हालात ये है, बेटियों के साथ ये हालात हैं कि सड़क चलते आप देखिए कि मामा के राज में आप देख लीजिए कि कितने रेप और कितनी हत्याएं हो रही हैं। यूपी के अंदर आप डेटा उठा के देख लीजिए कितनी हत्याएं और कितने रेप हो रहे हैं और किस तरह की कार्यवाही। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप माइनॉरिटीज हैं तो फिर कार्यवाही कितनी होती है आप ये देख लीजिए। कम से कम जयपुर के अंदर ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध का भेदभाव नहीं होता। बिना भेदभाव के कम से कम कार्यवाही होती है। जो नासिर जुनैद के मामले में जो यहाँ तो 50 लाख इकबाल को दे दिया गया, 50 लाख का जो उनके और नौकरी दे दी गई, कन्हैया कुमार को 1 करोड़ और नासिर जुनैद को 3-3 लाख ऐसे कुछ, और ये इकबाल को 50 लाख। ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, रवैया दोहरा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से नासिर और जुनैद की जो हत्या की गई, जाहिर है बड़े वक्त बाद मोनू मानेसर शिकंजे में आया है और तमाम उसके साथी जो उसके साथ इस क्राइम के अंदर मुलव्विस थे, देखिए वो सब भी लोग पकड़े जाने हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है, सिस्टम साथ खड़ा है और हर किसी के साथ अगर सिस्टम न्याय करना, नियत हो तो बिल्कुल न्याय भी होता है। और अगर नियत ना हो तो माइनॉरिटी की लिंचिंग करना अगर नियत हो और लिंचिंग करके कम्युनल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी हो तो फिर कुछ नहीं होता। देखिए, मुझे उम्मीद है और हम हमेशा देखिए कांग्रेस की जहां पे सरकारें हैं वहां से हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर कम से कम लोगों के साथ बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के न्याय होता है। और न्याय होगा, देर सवेर सही, लेकिन न्याय होता है। लोग जाते हैं, पूछते हैं, कम से कम पूछ होती है। लोग अगर कहीं पर किसी तरीके से, अगर आप देखिए हिमाचल के अंदर कितनी बड़ी आपदाई, लोग पहुंचे वहां पर, सबके साथ, लोगों के साथ खड़ी थी सिस्टम। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें कि बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, आपने जयपुर का जिक्र किया तो मैं यही कहूंगी कि किस तरीके की बड़ी बड़ी महापंचायतें देखिए हो रही है, किसके लिए हो रही है। देखिए, ये एक सिस्टम है कम्युनल, आप जो राजनीति इस देश के अंदर चल रही है और वो रुख जो ले लिया है कम्युनल राजनीति का, और ये तमाम जो सपोर्टिव दल जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, देखिए साफ है, मैसेज साफ है कि देखिए आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए और राजनीति करके मुसलमान को किसी भी तरीके से आप नीचे गिराइए, उसको आर्थिक चोट दीजिए, आर्थिक मार दीजिए या फिर उसको जान से ही मार दीजिए। अभी कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, यही बीजेपी की सरकार अगर कहीं होती तो अभी हाहाकार मचा हुआ होता। ये दोहरा रवैया इसलिए मेरा सवाल है क्योंकि देखिए इंसाफ जब कायम होगा, जब दोषियों को सजा मिलेगी, पैसे से इंसाफ कायम नहीं होता। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पैसे से इंसाफ कायम नहीं होता और ना कभी हो सकता है। किसी जाने वाले की भरपाई कभी भी पैसे से नहीं होती है, लेकिन एक सहारा होता है, एक सपोर्ट होता है परिवार को। और ये कम से कम मुझे गर्व है और मुझे बहुत प्राउड है कि कम से कम राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया, परिवार के पास गए, जो अमाउंट था वो दिया। और अगर लगता है कि अगर ये अमाउंट कम है या ये लगता है कि पूरी तरीके से न्याय नहीं हुआ तो परिवार वहां पर है। परिवार देखिए, अगर दोबारा सरकार से मांग करे, देखिए जो भी होगा बिल्कुल परिवार के साथ, जब सिस्टम खड़ा है तो परिवार के साथ हर तरीके से खड़ा रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा।